दोस्तों, आज 9 जिलहज्जा का दौलत वाला जुम्मा आ चुका है, जिसका बरसों से इंतज़ार था। ये मौका सदियों नहीं बरसों बाद मिलता है। अगर आज आपने या अल्लाहू या गनीयू या रब्बना का ये मोजज़ाती वजीफ़ा पढ़ लिया तो गैबी फरिश्ते तुम्हें फौरी तौर पर लाखों नहीं करोड़ों देंगे। अगर गैबी फरिश्तों से दौलत लूटना चाहते हो, अगर चाहते हो कि अब वजीफ़ों में ना असर रहा है, ना कोई दुकान पर गाहक आते हैं, ना कोई कारोबार है, ना कोई ज़रिया आमदन है, तो आज गैबी फरिश्ते तुम्हें करोड़ों देंगे। क्योंकि 9 जिलहज्जा और दौलत वाला जुम्मा जब इकट्ठा आ जाए तो आपने या अल्लाहू या गनीयू या रब्बना अगर बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया, क्योंकि 9 जिलहज्जा वाले दिन ज़मीन के चारों तरफ अल्लाह के नूरी मलाइका होते हैं, यानी कि गैबी फरिश्ते होते हैं। और अगर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो गैबी फरिश्ते तुम्हारे घर पे रिज़्क़ दौलत फेंक फेंक कर जाएंगे। अगर वाकई चाहते हो कि दौलत तुम्हारे घर में आए, अगर गैब से चाहते हो कि दौलत और पैसा फौरी तौर पर मिल जाए, तो इससे बेहतर वजीफा तुम्हें फिर ना मिलेगा। देखें, इस अमल को आपने बताए हुए तरीके से पढ़ना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। अगर आपने अपनी मनमानी की, अगर आपने अपने तरीके से पढ़ा, तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। ये अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इन्हें तरतीब वाइज पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। अब आपने करना क्या है, देखें, आज ये जुम्मे का पूरा दिन मौजूद है। कोशिश करना किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें। अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो फिर चलते फिरते पढ़ लें। देखें, ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है तो बिल्कुल बच्चों वाला वजीफ़ा, लेकिन इसकी तरतीब दूसरे वजीफ़ों से थोड़ी मुख्तलिफ है। देखें, जब आप चाहते हैं कि गैबी फरिश्ते आपके दरवाजे तक दस्तक दें, गैबी फरिश्तों की हाज़िरी हो जाए, गैबी फरिश्ते फ़ौरन से तुम्हारी मदद करके चले जाएं, तो आपने एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास तरीके से इस वजीफ़े को पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है। ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। इस अमल को पढ़ते ही रब राज़ी होता है, और रब राज़ी तो पूरा जग राज़ी। अब आपने करना क्या है, देखें, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर किबले की तरफ मुंह करते हुए पढ़ लें, या किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, या फिर अगर आप लोग चाहें तो चलते फिरते पढ़ लें। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, सबसे पहले अमल को आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सिर्फ एक बार आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर शुरू करना है। और 4-5 जो वजीफ़े आपको बताऊंगा एक ही जगह पर बैठकर बताए हुए तरीके से पढ़ लेने हैं। इंशाअल्लाह पूरा साल दौलत में, पैसों में, रुपयों में खेलोगे। पूरा साल इंशाअल्लाह गैबी फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे पर रिज़्क़ और दौलत रख रख के जाएंगे। ये आज़मूदा अमल है। देखें, पिछले साल हमने 9 जिलहज्जा की इस लाडली घड़ियों में इस अमल को लाखों लोगों पर आजमाया था, और अल्लाह पाक के हुक्म से जिसने भी पढ़ा उसके वारे न्यारे हो गए। यानी अमल के पढ़ने वालों ने कभी ये शिकवा नहीं किया कि जनाब हमें फ़ायदा ना हुआ। इस अमल के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल गई। इस अमल के पढ़ते ही गैब से दौलत वाले हाथ लोगों के दरवाज़ों तक, लोगों के घरों तक फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो गए। अब आपने करना क्या है, देखिए, कोशिश करना सबसे पहले एक बार अगर दुरूद शरीफ याद हो अमल से पहले तो लाजमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, वो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल का आगाज़ करना है। और फौरी तौर पर आपने पहला वजीफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर देखें। इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रिब और आज़मूदा है।
और आपने, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, इस तरह के वजीफ़े इस तरतीब से ना पढ़े हों तो आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से अमल को समझना है। ये मामूली अमल नहीं है जो आप रोज़ देखते हैं कि 2 बार ये पढ़ लो, ये 3 बार ये पढ़ लो। ये अल्लाह वालों के बताए हुए सच्चे वज़ाइफ़ हैं। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ सच्चा अमल है 9 ज़िलहज्जा का। और अगर आपने ये अमल एक बार आज ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में एक बार 1 मिनट निकाल कर इस अमल को पढ़ लिया, इंशाअल्लाह रब राज़ी होगा और पूरी दुनिया की दौलत इंशाअल्लाह तुम्हारे कदमों में होगी। अगर आप पर कर्जा है, अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर घर से गुर्बत और गरीबी ख़त्म नहीं होती तो आपने इस अमल को फ़ौरन पढ़ना है। देखें, सबसे पहले दुरूद शरीफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने पहले नंबर पर अमल में या अल्लाहू का वजीफ़ा पढ़ना है। लेकिन या अल्लाहू के साथ आपने एक ख़ास अल्फाज को शामिल करना है जो इस अमल की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। यही अल्लाह वालों का ख़ास राज है जो आज के दिन आपने इस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। आपने या अल्लाहू मेरी झोली भर दे, पहला वजीफ़ा, या अल्लाहू मेरी झोली भर दे, यानी कि या अल्लाह के साथ आपने पहले नंबर पर मेरी झोली भर दे का अल्फाज लाजमी शामिल करना है। यही इस अमल के पहले नंबर वाला वजीफ़ा है। इसको आपने तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पे या जैसे आपको बेहतर लगे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे अपने अंदाज में पढ़ें। जो आपको अल्लाह ने प्यारा मीठा अंदाज़ दिया है ना, उस अंदाज में पढ़ें पहला वजीफ़ा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। अपने अंदाज में पढ़ते जाएं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 11 बार। देखें, वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। अगर आपने वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी कर दी तो फिर पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, फिर पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुक़द्दर हो जाएगा। या पूरी ज़िंदगी पछताओ, दर दर की ठोकरें खाओ, या आज 9 ज़ुल्हज्जा दौलत वाले जुम्मे को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए अमल पढ़ लो। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दूसरा वजीफ़ा आपने वहीं बैठे बैठे, देखे, आपने जिस तरह नमाज पढ़ते हैं ना, पूरी नमाज एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठ कर या खड़े होकर पढ़ लेते ना, तो इस तरह इस अमल को भी आपने एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठ कर या फिर खड़े होकर, जैसे भी आपको बेहतर लगे, यानी एक ही वक़्त में आपने पूरा अमल इकट्ठा पढ़ना है। समझ रहे हैं? जिस तरह नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज के दौरान दरमियान में कहीं नमाज छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, कहीं तवज्जो करेंगे तो क्या होगा, नमाज टूट जाएगी ना। तो इस तरह अमल भी टूट जाते हैं। फिर हमें शिकवे शिकायत करते हैं कि जनाब आपका वजीफ़ा असर ना किया, जनाब ये ना हुआ, जनाब वो ना हुआ। देखिए, मैं आपको सच्चा अमल बताकर चला जाऊंगा। आज 9 ज़िलहज्जा दौलत वाले जुम्मे का ये खुसूसी अमल, आपकी यौम अरफा के इस ख़ास दिन का ये लाडला अमल आपकी खिदमत में पेश करके चला जाऊंगा। पढ़ोगे तो फ़ायदा आपका है और ना पढ़ोगे तो भी साथियों, भाइयों बहनों, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ़ हैं, इन्हें तरतीब बाइज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब आपने या अल्लाहू मेरी झोली भर दे, या अल्लाहू मेरी झोली भर दे, इस तरीके से ये मौजज़ाती वजीफ़ा, इस मौजज़ाती अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने या गनीयू या गनीयू या गनीयू का अमल पढ़ना है। लेकिन आपने इस अमल में या गनियों को एक ख़ास तरतीब से खुफिया अल्फाज के साथ पढ़ना है। आपने या गनियों के साथ एक ख़ास अल्फाज शामिल करना है जो आज 9 ज़िलहज्जा दौलत वाले जुम्मे के दिन के इस अमल को, इस वजीफ़े की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। यही इस अमल की कामयाबी का राज है। क्योंकि लोग क्यों इस अमल के दीवाने हुए हैं, लोग क्यों इस अमल के पीछे लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में 9 ज़िलहज्जा के इस लाडले अमल की पूरी दुनिया में धूम मची है। जो भी पढ़ता है अपनी ज़िंदगी को संवार लेता है, फ़कीर बादशाह बन जाता है, रोड पर बैठा हुआ भिखारी भी अल्लाह पाक के हुक्म से माला माल होता है। बाप ने देखें दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा
आपने या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन या गनियों को आपने जिस अल्फाज के साथ पढ़ना है ये सबसे कीमती अल्फाज है, जिससे पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों गौसे पाक फरमाते हैं कि 9 ज़िलहज्जा दौलत वाले जुम्मे के दिन अगर बंदा या गनियु अल मदद या गनियु अल मदद या गनियु अल मदद करते हुए अल्लाह पाक को पुकारे तो गैबी फरिश्ते उसके घर में दौलत रिज़्क़ के ऐसे अंबार लगाते हैं कि उसे पूरा साल फिर किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर किसी के आगे उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मांगने वाले हाथ अल्लाह पाक के हुक्म से बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। आपने इस अमल में सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या गनियु अल मदद एक बार हो गया, या गनियु अल मदद 2 बार हो गया, या गनियु अल मदद 3 बार हो गया। इस मौजज़ाती वजीफ़े को गैबी फरिश्तों के ढेर दौलत के ढेर लगाने वाले इस अमल में सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा आपने 21 बार पढ़ना है। देखिए 2 वजीफ़े आपने 9 ज़ुल्हज्जा इस दौलत वाले जुम्मे में पढ़ लिए, तो अब आगे थोड़ा सा अमल बाकी है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो खुदारा पूरा अमल समझ के जाएं और इस अमल को अपने जो भी इर्द गिर्द में दुखियारे परेशान बहन भाई हैं, चाहे किसी भी तकलीफ़ में हैं, चाहे कर्ज़ों में हैं, चाहे बीमारियों में हैं, चाहे रिश्तों की बंदिश में हैं, कोई बेऔलादी में है, कोई शदीद फाकों में है, किसी के घर में एक वक़्त का भी अवेलेबल नहीं है, कोई बिल्कुल जिनका कोई ज़रिया आमदन नहीं है, लोग अगर किसी भी परेशानी में आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करना है। सिर्फ ये ना सोचें कि मेरा भला हो जाए। देखिए ये दिन, ये मौका सदियों नहीं बरसों बाद मिलता है, क्योंकि 9 ज़िलहज्जा वाले दिन अगर जुम्मा आ जाए और कोई बंदा सिर्फ एक बार इस अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ ले, पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। पूरे साल या तो लोगों के आगे हाथ फैलाओ, दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों की गालियां सुनो, या फिर आज 9 ज़िलहज्जा दौलत वाले जुम्मे को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लो। सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। सारी ज़िंदगी की जितनी परेशानियां हैं एक अमल से पढ़ते ही दूर हो जाएंगी। अब तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा देखें, इस वजीफ़े को आपने थोड़ा समझना है। 2 वजीफ़े तो आपने बिल्कुल बच्चों वाले पढ़, लेकिन ये भी आसान है, लेकिन इस वजीफ़े को आपने एक ख़ास अंदाज में एक ख़ास तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों की जो ख़ास तरतीब होती है ना, उसी तरतीब से आपने पढ़ना है। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी, अपने हिसाब से नहीं पढ़ना, आपने मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी। सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये वजीफ़ा 9 ज़िलहज्जा दौलत वाले जुम्मे का, यानी कि ये वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत का शहनशाह वजीफ़ा है आज के दिन का। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, आपने या रब्बना को तो बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज 9 ज़िलहज्जा इस लाडले जुम्मे के दिन आपको या रब्बना का वो खुसूसी तरतीब, खुसूसी राज आपको बताऊंगा, जिसे पढ़ने वाला अगर आज के दिन देखें, इस अमल को मैं तकरीबन 8 या 9 साल से अपनी ज़िंदगी में 9 ज़िलहज्जा वाले दिन शेयर कर रहा हूँ, और अगर 9 ज़िलहज्जा के साथ जुम्मा इकट्ठा आ जाए ना, तो यकीन करें इस अमल के पढ़ने वाले और इस अमल की जो ताकत है वो 9 ज़िलहज्जा की तो पहले से ही बन जाती है, और जुम्मा आ जाए तो इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। रोड पर 1-1 रुपया 10-10 रुपया जमा करने वाला भिखारी भी अगर ये वजीफ़ा रोड पर बैठे बैठे पढ़ ले तो अल्लाह पाक उसको गैब से ऐसी मदद करेंगे कि उसे फिर सारी ज़िंदगी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, उससे सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले बन जाएंगे। अब आपने या रब्बना का ये मौजज़ाती अमल समझना है। यही वो सच्चा राज है जिसे अगर आपने पढ़ लिया, यकीन करें इस वजीफ़े को, जो या रब्बना का जो ख़ास अंदाज़, जो ख़ास तरतीब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इस वजीफ़े को अल्लाह पाक इतना पसंद करते हैं। देखिए या रब्बना का मतलब क्या है? ए मेरे रब, यानी ये ए हमारे रब,
और या रब्बना आपको हर कोई बताता है कि या रब्बना ऐसे पढ़ ले, या रब्बना वैसे पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, तेरे बिगड़े आसान हो जाएंगे। लेकिन सीने के राज कोई भी नहीं बताएगा, अल्लाह वालों की खुफिया तरतीब कोई भी नहीं बताएगा। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाया करते थे। अल्लाह वालों, अब आपने या रब्बना को एक ख़ास तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों की जो ख़ास तरतीब होती है, इससे तरतीब वाइज पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अब आपने या रब्बना को दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ किए बगैर सारी चीज़ों को समझते जाएं और फिर आपने इस अमल को पढ़ना है। अपनी तरफ से जल्दबाजी में नहीं करना, कोशिश करना आज 9 ज़िलहज्जा वाले दिन कम से कम 3 से 4 बार इस अमल को लाजमी पढ़ना। पूरा दिन बचा हुआ है, पूरा जुम्मे का दिन बचा हुआ है, 3-4 बार इस अमल को लाजमी पढ़ना। एक बार दोपहर में पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, मगरिब से पहले पहले जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ लें। इंशाअल्लाह मगरिब के बाद भी पढ़ें, लेकिन इस अमल को लाजमी पढ़ना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी। सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरीके से आपने देखें, जब या रब्बना के साथ आज 9 ज़िलहज्जा वाले दिन आप लोग अस्तग़फिरुल्लाह को शामिल करते हैं। देखिए, अस्तग़फिरुल्लाह आज के दिन बंदा अगर वैसे भी पढ़े, उसके सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ होते हैं। और अस्तग़फिरुल्लाह का वादा तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि मैं अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने वाले के रिज़्क़ में, माल में इतनी बरकतें करूँगा, उस पर आसमान से दौलत बरसाऊँगा। तो अल्लाह का वादा है। देखिए, ये सारे अल्लाह के वादे हैं। ये पूरा अमल, ऐसा अमल अगर आज के दिन छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा। अरे अल्लाह के बंदो, सुनो तो सही, ये वजीफ़े कौन से हैं, ये वजीफ़े किस तरह आपने पढ़ने हैं, ये वजीफ़ों की ताकत क्या है। अगर आपको इस अमल की ताकत का पता चल जाए ना, और इस अमल के फ़ायदे आपने देख लिए, तो यकीन करें पूरा साल, अगला साल इंतज़ार करेंगे कि कब ये दिन, ये मौका फिर मिले और हम इस वजीफ़े को दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये कोई मामूली अमल नहीं है कि 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार ये पढ़ लो। ये अल्लाह वालों की बताई हुई ख़ास तरतीब है 9 ज़िलहज्जा की, जिसे तरतीब वाइज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब आपने या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह करते हुए इस मोजज़ाती वजीफ़े को कितनी बार पढ़ना है। या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह का मोजज़ाती वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। देखिए, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह 1 बार हो गया, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने ये मोजज़ाती वजीफ़ा 21 बार पढ़कर, अमल का एक छोटा सा आखिरी वजीफ़ा रहता है जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है, इसे भी लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि ये वजीफ़ा इस अमल की ताकत में 4 चांद लगा देगा। इस अमल के मोजज़ात में, इस अमल के पावर में इस वजीफ़े की बड़ी ज़रूरत है। तो आपने देखें, बाज़ औक़ात होता क्या है कि इंसान पर पूरे साल अमल बंदिश लोग, जादू टोने, सिपली, इस तरह के उसके ऊपर ऐसी बंदिशें लगाते हैं उसके काम पर, या उस पर नज़र बद मारते हैं कि यार ये तो देखो कैसे कमा रहा है, ये तो कैसा ज़िंदगी गुजार रहा है, और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अगर इनमें से कोई भी मामला होगा तो आज के दिन इस दौलत वाली सूरत को पढ़कर जिस्म के कोने कोने से बदनज़री का ख़ात्मा, जिस्म के कोने कोने से बंदिश का ख़ात्मा, बीमारी का ख़ात्मा, अमल बंदिश जादू किसी दुश्मन ने किया है तो इंशाअल्लाह वो खुद ही उस पर पलट कर वार करेगी। ऐसा मोजज़ाती वजीफ़ा इस अमल के आखिर में पढ़ना है जो आप पर से तमाम तरह की गर्दिशों को, तमाम तरह की बलाओं को दूर कर देगा और आप 14वीं के चांद की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा किया गया है। तो इसीलिए आज के दिन सूरह कौसर को पढ़ने की बड़ी ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने इस अमल में सूरह कौसर को सिर्फ़ और सिर्फ 1 बार आखिर में पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इस अमल की इजाज़त के लिए 1 बार वीडियो को शेयर लाजमी करना है
और नीचे कमेंट्स में लाजमी लाइक जो है वो अपना कमेंट्स में नाम आपने लाजमी लिखना है, वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों भाइयों बहनों, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि रोज़ाना इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह पाक से दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फ़ौरन दुआओं के लिए हाथ उठाएं। अपनी तमाम हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगे, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर ज़रूर करें और दुआओं में शामिल होना हो 9 ज़िलहज्जा की ख़ास दुआओं में तो कमेंट्स में नाम भी लिखें। अल्लाह हाफिज़।